हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के लेआउट के बारे में। तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये है हमारा लेआउट और ये है इसके सारे ऑप्शन। ये ऑप्शन लेआउट क्या होता है, जो हमारा पेज से रिलेटेड जो भी मेरा पैराग्राफ से रिलेटेड जो सारा ऑप्शन होता है उसी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, कर्सर यहाँ पे है मेरा, इसको हम इक्वल टू रैंक करके हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं एक। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ ले लिया। इतना पैराग्राफ लेने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं अपने लेआउट में। लेआउट में आने के बाद मार्जिन में आते हैं। मार्जिन में आने के बाद देखिए मेरा ये नॉर्मल है। नॉर्मल करने के बाद मेरा देखिए कितना टॉप से, साइड से, बॉटम से मेरा कितना स्पेस यहाँ पे छूट चुका है, देख रहे हैं नॉर्मल करने पे। अगर वही हम यहाँ पे नैरो करते हैं तो नैरो करने पे देखिए सारा एक सारा सेंटेंस मेरा एक पेज में आ गया। नॉर्मल करने के बाद मेरे टॉप से, बॉटम से, राइट लेफ्ट से मेरा स्पेस ज़्यादा लेता है। अगर वही हम यहाँ पे आके नैरो कर देते हैं तो मेरा वो स्पेस कम लेता है। ठीक है, अगर आपको इसमें स्पेसिंग और कम करनी है तो आप यहाँ पे जाके मार्जिन में जाएंगे। कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे टॉप है। टॉप में देखिए कितना स्पेस छुटा हुआ है मेरा यहाँ पे टॉप से, साइड से, तो 1.27 सेंटीमीटर। अगर इसको आपको और कम करना है तो जैसे हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। सब जगह हम टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम में हम यहाँ पे हर जगह इसको हम 1 कर देते हैं। 1 करने के बाद मेरा जो ये स्पेस है वो और थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा स्पेस और कम हो गया। अगर आपको और भी कम चाहिए तो आप कस्टम में जाके इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। पेज ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है जो हमारा A4 शीट होता है, और लैंडस्केप होता है जैसे मेरा सर्टिफिकेट वगैरह जो हम मिलता है हम लोग को, वो देखते हो आगे आपको वो चौड़े टाइप में मिलता है, लंबे में। ठीक है, तो वो मेरा लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप पे आप करोगे क्लिक तो देखिए ये यहाँ पे ये मेरा लैंडस्केप है। ठीक है, तो ये मेरा ये होता है। और पोर्ट्रेट क्या होता है, वो मेरा A4 साइज पेज होता है। ठीक है, साइज में जाने के बाद यहाँ पे A4 साइज पेज मेरा आता है, A3 पेज आता है। A3 पेज A4 पेज से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मैंने A3 पेज कर दिया, देखिए ये A3 पेज A4 पेज से बड़ा होता है। अगर वही हम यहाँ पे लेटर वाला पेज कर दिए, लेटर वाला पेज आप देखे होंगे कि वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं। आप जिस तरह से पेज लेना चाहते हो आप यहाँ से वो पेज ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा नॉर्मल पेज होता है A4 पेज, तो हम A4 पेज पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए कॉलम। कॉलम क्या होता है, जो भी हम पैराग्राफ लिखे हैं उसको हम कितने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में कि 2-3 कॉलम में करके उस पैराग्राफ को पूरा डिटेल में लिखा रहता है। अगर इसी पैराग्राफ को हमको दो कॉलम में चाहिए तो हम इसको 2 कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमको ये पूरे पेज में कोई ही हमको 2 कॉलम में चाहिए तो हम इसको पूरे पेज को ही 2 कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमको 3 कॉलम में चाहिए तो हम 3 कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो। और मोर कॉलम में जाके आप अपने साइड से भी यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हो कि राइट जैसा चाहिए कि लेफ्ट चाहिए, जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको पहले जैसा कर देते हैं। अब आते हैं ब्रेक। ब्रेक का क्या यूज होता है, पे ये भी होता है जहां से भी मेरा पैराग्राफ अगर हमको चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे जो शाइन है, ये जो यहाँ पे शाइन लिखा है, यहाँ से हमको चाहिए जो रीडिंग है ये मेरा दूसरे पेज पे चला जाए। ठीक है, तो यही होता है पेज ब्रेक। आप यहाँ पे कर्सर रखो और यहाँ पे लाके इसको पेज ब्रेक कर दो तो यहाँ से ये पूरा कंटेंट उठ के देखिए मेरा दूसरे पेज पे आ गया। तो यही होता है ब्रेक। ब्रेक का यूज होता है कि जो भी पैराग्राफ हमको दूसरे पेज पे चाहिए उस पेज पे नहीं चाहिए। अगर बाय द वे आप कभी लिख रहे होगे कंप्यूटर में तो हमको जैसे सोचते हैं कि जैसे हम कहानी लिखते चले जा रहे हैं, स्टोरी लिखते चले जा रहे हैं, हमको वहां पे पिक्चर लगाना है, लेकिन मैंने वहां पे गलती से वहां पे कंटेंट लिख दिया है। तो आप वहां से डायरेक्ट यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हो और वहां पे वो पेज उठ के दूसरे पेज पे चला जाएगा वो कंटेंट, और वहां पे वो स्पेस खाली हो जाएगा तो आप वहां पे ऑटोमेटिक वहां पे पिक्चर लगा सकते हो। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन पे, ये है लाइन नंबर। लाइन नंबर का क्या यूज होता है, ये जैसे यहाँ पे लाइन है,
ठीक है। एक एक जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा एक एक पैराग्राफ, उसमें ये लाइन काउंटिंग करते थे। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे तो कंटिन्यू जो जो एक एक लाइन है उसको भी ये काउंट करता है। अगर रीसेट ईच पेज कर देंगे, अगर हम मेरे पास 2-3 पेज और रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी मेरा ये दूसरा पेज स्टार्ट होगा वहां से भी ये फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर देगा। तो यही होता है रीसेट ईच पेज, मतलब जो भी मेरा अलग अलग पेज रहेगा उसके स्टार्टिंग से वो 1 से काउंट करेगा, वो कंटिन्यू काउंट नहीं करेगा। और देखिए रीसेट ईच सिलेक्शन, रीसेट ईच सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, जो भी मेरा काउंट कर रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू काउंट करता रहेगा, वो नेक्स्ट पेज पे जाके वो 1-2 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो डेली कंटिन्यू काउंट करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेस द करेंट पैराग्राफ, करेंट पैराग्राफ का भी वही मतलब होता है जो जो वहां पे काउंट कर रहा है वो कंटिन्यू वहां से काउंट करता रहेगा, ठीक है। ये होते हैं मेरे सारे ऑप्शन। पेज सेटअप में भी जाओगे तो वही ऑप्शन सारा आएगा, मार्जिन से लेके रिलेटेड, तो सारा ये है, ठीक है। ये देखिए होता है लेफ्ट इंडेंट, इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने वीडियो पे मैंने यहाँ पे वो रख दी, पहले यहाँ से हम अपना नंबरिंग हटा देते हैं, नन कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो पे मैंने अपना कर्सर रख दिया है। अगर यहाँ से हम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा यहाँ से ये मेरा लेफ्ट साइड मूव हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बिफोर करते हैं, ठीक है, बिफोर देखिए मेरा नीचे हो रहा है। अगर वही हम यहाँ पे राइट करते हैं तो देखिए, ठीक है, अगर वही हम आफ्टर करते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो वही होता है ये मेरे पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड कि अगर हमको लेफ्ट साइड चाहिए तो मेरा ये लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड चाहिए तो मेरा ये राइट साइड हो सकता है। अगर राइट साइड आपको चाहिए तो कर्सर आप यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे आप इसको करोगे, देखो मेरा ये राइट साइड जा रहा है, ठीक है। तो वही आफ्टर चाहिए, बिफोर चाहिए, जितना भी आपको स्पेसिंग, अगर आपको खुद से पैराग्राफ में स्पेसिंग चाहिए रहता है, साइड से, बॉटम से, टॉप से, लेफ्ट से, तो आप वहां से आप कर सकते हो। ये स्पेसिंग होती है पैराग्राफ की, ठीक है। और ये सिलेक्शन पैन आप देखे होंगे, जो हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे 2 सिलेक्शन पैन ओपन होके आता है, ठीक है। यहाँ पे शो और हाइड का, तो मेरे में अभी मैंने यहाँ पे कोई शेप नहीं लिया है, तो यहाँ पे मेरा ये सिलेक्शन पैन अभी कोई काम का नहीं है। और अलाइन का मतलब जानते ही होगी कि जो हम टॉप, बॉटम, सेंटर सबको इक्वल करते हैं शेप से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मेरा शेप से रिलेटेड ऑप्शन है और ये मेरा पेज से रिलेटेड ऑप्शन है। या आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेज से रिलेटेड ऑप्शन आप कैसे कर सकते हो, कि पेज को आप कैसे लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हो, और यहाँ से आप स्पेसिंग कैसे कम कर सकते हो, सारे पैराग्राफ को एक पेज पे कैसे कर सकते हो, ठीक है, कि वो दूसरे पेज पे ना आ जाए। अगर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनको एक पेज पे ही चाहिए तो आप यहाँ से जाके उसकी मार्जिन कम करके ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पेज लेआउट, पेज से